बिहार में लालू नीतीश के कलह की तस्वीर अब खुलकर सामने आ रही है। महागठबंधन के बिखराव की खबर में अब धीरे धीरे सच्चाई नजर आ रही है और अब 29 जनवरी को राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा में नीतीश कुमार का शामिल न होना भी इस बात की ओर इशारा है कि इंडिया गठबंधन में सब ऑल इज वेल नहीं है और अब सियासी ब्लास्ट की टिक टिक शुरू हो गई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये आपको विस्तार से समझाते हैं। यदि हालिया स्थिति की बात करें तो जेडीयू और आरजेडी की कला अब खुलकर सामने आने लगी है और ये कर्पूरी जयंती के मौके पर नीतीश और लालू की बातों से और ज्यादा साफ हो गया। दरअसल नीतीश कुमार ने अपने बयान में कह दिया कि कर्पूरी ठाकुर परिवार को आगे नहीं बढ़ाते थे, परिवारवाद को लेकर वो नहीं चलते थे, जिस पर एक ऐसा रिएक्शन आया जिसने पूरी तस्वीर साफ कर दी। दरअसल इस बयान पर लालू यादव की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य का बड़ा रिएक्शन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिखा है। उन्होंने बैक टू बैक 3 ट्वीट कर नीतीश चाचा के बयान पर अपनी कड़ी टिप्पणी दे दी है। बस फिर क्या था, इस पोस्ट के बाद बात छिड़ना तो जग जाहिर था। रोहिणी की पोस्ट के बाद जेडीयू के स्टेट जनरल सेक्रेटरी निखिल मंडल ने इस ट्वीट का जवाब सिर्फ एक लाइन में ही दे दिया। मंडल ने लिखा कि हमारे नेता पूरा बिहार मेरा परिवार इसी सोच के साथ चलते हैं। वहीं इस घमासान को बढ़ता देख रोहिणी ने तुरंत इस ट्वीट को डिलीट किया, लेकिन तब तक आग लग चुकी थी। तो इस पर आरजेडी के राज्यसभा सांसद ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश भी भरपूर की। जिसको आप लोग विवाद कहते हैं ना, वो विवाद नहीं है। मतलब हर क्षण विवाद ढूंढने की आपकी कला को मैं प्रणाम करता हूँ। अब एक तरफ परिवारवाद पर विवाद शुरू हो गया है और खटास खुलकर दिख रही है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी का नीतीश प्रेम फिर से जाग उठा है। आज बिहार की राजनीति चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ हम सिद्धांत की बात करते हैं, वंशवादी भ्रष्टाचारी का विरोध करते हैं और दूसरे तरफ हम उसी से गलबहियां किए हुए हैं। यह कैसी राजनीति है? ये गणतंत्र लोकतंत्र की धरती को हम क्यों लज्जित कर रहे हैं? सत्ता से बड़ा सिद्धांत होता है और आदमी मोरल के साथ राजनीति करने का संकल्प लेता है। पद रहे न रहे, सत्ता रहे न रहे, जनता के हित में सेवा के भाव से काम करें। जो मेवा खाने वाले लोग हैं, जो बोली गोली की राजनीति से बिहार को कलंकित किए हैं, बिहार को लोग को लज्जित किए हैं, बिहार के नौजवानों को मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में विवश किए हैं, इनको स्पष्ट नीति और स्पष्ट भाषा बोलनी चाहिए। इनको निर्णय करना चाहिए। जिसको जनता ने नकार दिया, आपने उसे स्वीकार करके गलबहियां कर लिया। यह सिद्धांत की राजनीति पर बिहार की जनता आज कितना शर्मसार हो रहा है। जवाब तो देना होगा और बताना होगा कि राजनीति को अस्थिरता से जो अराजकता फैल रही है, जो अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच रहा है, यह कैसे रुकेगा? इसको माननीय मुख्यमंत्री जी आपको ही जवाब देना होगा। अब अंजाम चाहे जो भी हो, लेकिन नीतीश और लालू की दोस्ती में दरार जरूर आ चुकी है और ये इतिहास की पुरानी तस्वीरों को फिर से दोहरा रही है। लेकिन इन सब के बीच तेजस्वी और लालू यादव की खामोशी एक बड़े सियासी तूफान की ओर इशारा कर रही है, जो कभी भी आ सकता है। क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें तो राबड़ी आवास और नीतीश कुमार की आवाज पर बैक टू बैक नेताओं की बैठक हो रही है और इन नेताओं की बैठक से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो तस्वीर हमने 1.5 साल पहले देखी थी, जो तस्वीर हमने उस वक्त देखी थी जब एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए थे, ठीक वैसी ही तस्वीर अब भी सामने निकलकर सामने आ रही है। खैर, राजनीति में क्या सुबह क्या शाम, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी दोस्त बदल कर दुश्मन बन सकते हैं।